हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि 14 अगस्त की मार्केट का हमें रिपोर्ट देखने को मिला था, उससे पहले मैंने आपको मार्केट एनालिसिस के वीडियो शेयर किए थे। उसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि अगर प्राइस गैप पर डाउन ओपन होके अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जो प्राइस था वो हमारा नीचे की तरफ एक बाइंग जोन से आ रहा था। यहाँ से पहले भी काफी ज्यादा बाइंग आई थी और कल की ओपनिंग भी इसी जोन के आसपास थी। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है और लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास जाके उससे ऊपर जाके क्लोज कर देता है। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस क्लोज करता है उसके बाद मेरा यहाँ पे एक व्यू पॉइंट हमने प्लान किया था कि अगर प्राइस इस स्विंग हाई के आसपास जाके यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल लेके अगर क्लोज करता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं लेता है और जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास जाके वहां पे प्राइस एक रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाता है। तो हमने यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था। बेसिकली यहाँ पे हमारा असल हुआ था, प्राइस हमारे डायरेक्शन में जरूर चला था। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट भी दिए थे लेकिन यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट के आसपास का असल था जो प्राइस ने हिट किया था। इसका मेन रीजन यही था। अगर आप प्रीमियम चार्ट के अंदर देखेंगे तो जो हमारा पहले मैं आपको पुट का प्रीमियम चार्ट दिखा देता हूँ, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पुट के प्रीमियम चार्ट में जैसे हम देखेंगे हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसके आसपास आके यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाता है और इसके हाई के बाद में यहाँ से एक एंट्री बनाता हूँ 430 के आसपास के। 430 के आसपास हमारी एंट्री होती है। यहाँ से हमें करीबन करीबन 20-25 पॉइंट का टारगेट मिलता है। उसके बाद प्राइस वहां से रिवर्स होके और हमारा स्टॉप लॉस दे देता है। उसके बाद प्राइस वापस से वहां पे सपोर्ट लेके एक पिन बार कैंडल बनाता है और जो हमारा लास्ट डे क्लोजिंग तक का टारगेट था वहां तक प्राइस हमें टारगेट देता है। इसका मेन रीजन असल उसके बाद प्राइस अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है और वहां से एक सपोर्ट लेके हमें अपसाइड का टारगेट देता है। बेसिकली मैं ज्यादातर रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करता हूँ। आपको मेरी पिछले वीडियोस के अंदर देखने को भी मिला होगा कि मेरे जितने भी ट्रेड रहते हैं सारे के सारे रिवर्सल ट्रेड रहते हैं। यहाँ पे जब प्राइस क्लोजिंग के आसपास आके सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर सिर्फ 5 ही लेवल होते हैं जो लेवल हमें देखने को मिलते हैं। वहां पे प्राइस हमेशा आके रिएक्ट करता है। आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं उन लेवल्स को देख के। आप जब उन लेवल को देखेंगे, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। जो हमारा लास्ट डे हाई होता है वहां से आप देखिए प्राइस अक्सर वहां से रिजेक्शन लेता है। लास्ट डे क्लोज और है 915 का हाई 915 का लो प्लस में जो लास्ट डे क्लोजिंग है वहां पे प्राइस ज्यादातर रिजेक्शन लेता है। अभी यहाँ पे 13 तारीख के चार्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आता है, लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है। यहाँ से हमें एक छोटा सा डायरेक्शनल मूव मिलता है। उसके बाद जब सेकंड टाइम आता है तो वहां से भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिलता है। पीछे के चार्ट में अगर देखेंगे तो प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, प्रीवियस डे हाई के आसपास जाके वहां से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है। देखो बेसिकली सिंपल स्ट्रेटजी पे अब जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलते हैं और हमारा जो कैपिटल है वो भी ग्रोथ होता रहता है। मैं अक्सर इन्हीं स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ। उसके अलावा मैं और किसी चीज पे काम नहीं करता। जो चीजें हमने पीछे सीखी है, ट्रेंड लाइन और जो ट्रेंड लाइन है, रेक्टेंगल पैटर्न है, चैनल पैटर्न, वो इंडियन मार्केट में बहुत कम काम करती है। अगर आप उन चीजों पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपके टारगेट डिसाइड नहीं होते। आपको ये नहीं पता होता कि आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और आपका आगे का टारगेट क्या रहने वाला है। वहां पे आप
सिर्फ एंट्री तो अपनी प्लान कर लेते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी आपको वहां पे टारगेट नहीं दे पाती। इसलिए आप अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले लेते हैं और आपका कैपिटल ग्रोथ नहीं हो पाता। इसलिए आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप इन लेवल्स पे काम कीजिए, आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ही चार्ट पे आप ये सब चीजें देखना शुरू करेंगे, आपको अच्छे से चार्ट भी समझ में आने लगेगा कि चार्ट ने कल किस तरीके से रिएक्ट किया था। जैसे कि 14 तारीख की मार्केट को आप देखेंगे, 9-15 का हाई ब्रेक होता है, वहां से एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा पीछे का लेवल था वहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है, और वापिस से प्रीमियम चार्ट के अंदर अगर देखेंगे तो आपको प्राइस दिखेगा अपने लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास। मैं आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखा भी देता हूँ। अ, हाँ, प्राइस गैप अप ओपन हुआ पुट का प्रीमियम चार्ट के अंदर, वहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है, फर्स्ट टाइम अपनी क्लोजिंग को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है। जो हमारा एक लास्ट डे का पीछे के दिन का लो था, वहां से प्राइस सपोर्ट लेता है और अपनी क्लोजिंग के आसपास जाता है। अपनी क्लोजिंग से ही जैसे ही मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है, तो अपने डे लो के आसपास जाता है। उसके बाद वहां से वापस सपोर्ट लेके क्लोजिंग तक प्राइस वापस से मूव करता है, और अपने थर्ड टाइम अपने डे लो से सपोर्ट लेके और अपने 9-15 लो के आसपास प्राइस कहीं पे क्लोज कर देता है। कल का मार्केट बहुत ही ज्यादा स्लो था। ऐसे मार्केट के अंदर मैं ज्यादातर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे प्रीमियम चार्ट के अंदर अपने को मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलती है। अपने लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पे, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक ट्रेड प्लान किए हैं उन ट्रेड के अंदर मेरे को अभी बहुत फास्ट मोमेंटम के अंदर टारगेट मिले हुए हैं। वहां पे जैसे ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरे डायरेक्शन में प्राइस 15 या 20 मिनट के अंदर अच्छा खासा 60-70 पॉइंट के आसपास का टारगेट देता है, और मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ। लेकिन कल और परसों 2 दिन की मार्केट के अंदर क्या हुआ था, प्राइस नीचे आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इतनी अच्छी खासी मोमेंटम वहां पे थी नहीं। प्राइस काफी धीरे 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 ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी। अगर हम कल की मार्केट की एनालिसिस करें, 17 अगस्त को प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, तो हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल रहेगा 55,222 के आसपास का। ऊपर हमारे पास सपोर्ट रहने वाला है 55,444 के आसपास का। ऊपर हमारे पास सपोर्ट रहने, सॉरी, रजिस्टेंस रहने वाला है। और नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट लेवल सेम रहेगा 55,474 के आसपास का। यहाँ पे एक बाइंग जोन है, अगर प्राइस इस जोन के अंदर वापस से आता है तो यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल पे अगर प्राइस ओपन होता है, वहां से अगर रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, तो हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर प्राइस 55,444 और 55,222 के बीच में कहीं भी ऊपर होता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो अपने 55,222 के लेवल को तोड़ के नीचे आए, या फिर 55,444 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। जैसे आप मेरे से कोई डिमांड करते हैं, कुछ नॉलेज आप मेरे से गेन करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। बाकी अभी तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो बायो के अंदर लिंक है, वहां से जाके अभी फ्री डीमेट अकाउंट धन के अंदर आप अपना ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी मैं काफी सारे अपडेट डालता रहता हूँ, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। द ऑप्शन आर्टिस्ट नाम से इंस्टाग्राम पेज है। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।